कहानी का शीर्षक सूखा कुआं। लेखक मुंशी प्रेमचंद। गांव का नाम था हरिपुर। गांव छोटा था लेकिन लोगों का दिल बड़ा। खेतों में मेहनत करने वाले, दिन भर पसीना बहाने वाले किसान थे यहाँ। इसी गांव में रहता था बंसी, 40 साल का किसान। उसके पास 2 बीघा जमीन, एक बूढ़ी माँ, एक पत्नी धनिया और 7 साल की बेटी फुलवा थी। बंसी मेहनती था लेकिन किस्मत हमेशा उसके साथ नहीं रही। पिछले 2 साल से गांव में बारिश नहीं हुई थी। कुएं सूख गए, नहरें बंद हो गईं, खेत की मिट्टी अब धूल बनकर उड़ती थी। धनिया बोली, बंसी, ये तो तीसरी बार है जब हल बिना बोए ही वापस आ गया। खेत देख के मन रो पड़ता है। बंसी मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में थकान थी। भगवान चाहेगा तो अगले साल फसल होगी धनिया, अब क्या करें, पानी तो है नहीं। गांव में एक ही कुआं था जिसमें थोड़ा बहुत पानी बचा था, सेठ लाला राम के खेत में। वो कुआं कभी पूरे गांव की प्यास बुझाता था, अब उस पर ताला लग गया था। लाला राम कहता था, माफ कीजिए, पानी अब सिर्फ मेरे खेत और मेरे घर के लिए है। गांव की जिम्मेदारी सरकार की है, मेरी नहीं। गांव के लोग बगैर बोले लौट आते। सरकार का ट्रैक्टर भी सिर्फ फोटो खिंचवाने आता था, पानी नहीं। एक रात फुलवा को तेज बुखार हो गया। बंसी भागा डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा, बुखार तो है लेकिन सबसे पहले उसे ठंडा पानी दो और सिर पर पट्टियां रखो, नहीं तो हालत बिगड़ जाएगी। बंसी दौड़ा लाला राम के कुएं की ओर। अंधेरी रात, हाथ में खाली मटकी और दिल में बाप की मजबूरी। दरवाजे पर लाला राम खुद खड़ा था। इतनी रात को क्या काम है, उसने पूछा। बंसी हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, बेटी को बुखार है, थोड़ा पानी दे दो, बस एक मटकी, सिर पर पट्टी रखने के लिए। लाला राम ने ऊपर से नीचे तक देखा। बंसी की फटी कमीज, कांपते हाथ, आंखों में आंसू। फिर भी बोला, मेरे कुएं से पानी नहीं मिलेगा, सबको एक बार दे दूं तो कल खुद के लिए नहीं बचेगा। बंसी कुछ पल खड़ा रहा, फिर वापस लौट गया, खाली मटकी के साथ। रात भर फुलवा तड़पती रही। धनिया ने रोते हुए पूछा, बंसी, क्या पानी नहीं मिला? बंसी ने सिर झुका लिया। सुबह सुबह गांव में खबर फैल गई, फुलवा नहीं रही। पूरा गांव शोक में डूबा था। बंसी की मां पत्थर की तरह बैठी थी और धनिया बस रोती रही। लोग कह रहे थे, बंसी की बेटी प्यास से नहीं, लाला राम के पत्थर दिल से मरी है। अगले दिन बंसी फिर गया उसी कुएं की तरफ, पर हाथ में मटकी नहीं, फावड़ा था। बंसी ने कुएं के पास खड़े होकर चिल्लाया, अब ये कुआं सिर्फ लाला राम का नहीं रहेगा, ये गांव की बेटी की बलि से जागा है। उसने ताला तोड़ा और कुएं से पानी निकालकर गांव के चौक में रख दिया। लाला राम आया, चिल्लाया, धमकाया, ये चोरी है, ये मेरा कुआं है। तब गांव के बूढ़े रामदीन खड़ा हुआ और बोला, कुआं तेरे खेत में है पर पानी धरती माँ का है। फुलवा की लाश ने हमें जगा दिया है, अब ये पानी पूरे गांव का होगा। गांव ने पंचायत बुलाई, फैसला हुआ, लाला राम का कुआं अब पंचायत के अधीन रहेगा। हर परिवार को पानी मिलेगा, जरूरत के हिसाब से, बराबरी से। फुलवा अब नहीं थी, पर उसके जाने से गांव की आंखें खुल गई थीं। बंसी बैठा था कुएं के पास, फुलवा की तस्वीर लिए। आंखों में आंसू नहीं थे, पर चेहरा शांत था। उसके भीतर एक क्रांति मरकर जन्म ले चुकी थी। कहानी का संदेश, जब कोई छोटी आवाज दबा दी जाती है तो वो एक दिन पूरे समाज को जगा देती है। सूखा कुआं केवल पानी का नहीं, संवेदनाओं और इंसानियत का सूखा था, जिसे एक बेटी ने अपने बलिदान से भर दिया।